हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स ऑफ बिहार में। हम कर रहे हैं ड्यूटेरिया के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। आज है सेट 12 और 13। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, ये सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, ये भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, यह भी सही है। हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ने के उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई थी, यह गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना और लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलैया बांध परियोजना। तिलैया परियोजना बिहार में नहीं है, झारखंड में है। खंड बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयना। कोयना गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़द की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुग्न भारत में कब आया था। चीनी यात्री संयुग्न भारत में कब आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन के द्वारा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंध्य चट्टान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेपिज उत्तरी अमेरिका सुमेलित नहीं है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पम्पास दक्षिण अमेरिका और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। स्टेपिज उत्तरी अमेरिका सुमेलित नहीं है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? दिल्ली सल्तनत की किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेसोन रदरफोर्ड ने खोज की थी, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। मेसोन की खोज ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है? ठोस एरोसोल का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों 2 से सुनिए, युद्ध और गवर्नर जनरल। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 4 का हो जाएगा डी, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगार को। सूची 1 को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। रेडियम, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज रॉन्टसन ने किया था और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा में आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा, आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव में आवश्यकता होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। कुल डाले गए वोट का 6% या 4% मत या 4 सीटें लोकसभा चुनाव में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, शुभ प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, शुभ प्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 जेड डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 में है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 में केंद्र एवं राज्य में अंतर्राष्ट्रीय विवाद से संबंधित मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक कल्याण और संघीय, ये दो शब्द प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड कर्जन, यह सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी, हिल्डबर्ट विट, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन ने लगाया था, लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक BD सावरकर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है? निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लास्टीड्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। जीवाणु की खोज की थी लीवेनहॉक ने। सूक्ष्म जीव विज्ञान के निर्माता है लुई पाश्चर। आधुनिक आनुवंशिकी की खोज टी.एच. मॉर्गन ने की थी। प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल, ये सभी कार्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता, ये गलत है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये सही है। अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से, यह गलत है। हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है? तुगलक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही? पहला है, वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, यह भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, यह भी सही है। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ से एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।